रेडियो मस्ती 89.6 एफएम में आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ। देखो, आज का शो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और वो इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने काफी सारे टाइटल्स जीते हैं यार। और टाइटल्स भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े। क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने जीता है मिस्टर इंडिया 2017 ब्रॉन्ज, तो वहीं दूसरी तरफ जीता है 2017 गोल्ड मेडल। साथ ही वो रह चुके हैं मिस्टर हनुमानगढ़, और इतना ही नहीं, मिस्टर राजस्थान नाबा ओवरऑल विनर 2019 भी रह चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ विक्रांत जी की। सर, सबसे पहले तो आपका रेडियो मस्ती के स्टूडियो में स्वागत है पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू एंड इट्स वेरी ऑनर कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। सर, कुछ क्वेश्चंस आपसे उसी से रिलेटेड पूछूंगी। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे? उस टाइम में चैलेंजेस सबसे पहले तो ये होता था कि हमारे पास एक अच्छा जिम ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि एक अच्छा जिम कैसा होता है। हमारी छोटी सी सिटी थी, गांव के पास जो नियरेस्ट सिटी थी, वहाँ पे एक छोटा सा जिम था। उसमें इक्विपमेंट भी सिर्फ नाम के थे। और आज के टाइम पे जितना इंटरनेट है, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे कि कौन सी एक्सरसाइज या कोई बताने वाला कोई मेंटोर हो कि आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसे करनी है, आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, आपको न्यूट्रिशन क्या लेना है, क्या चीज़ आपको उस चीज़ के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए। गाइडेंस गाइडेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जो कुछ कर लिया, किसी सीनियर को देखा, उसको कॉपी किया और देख लिया। और धीरे धीरे अब चीज़ें समझ आती हैं। अब तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक इंटरनेट आ गया। आप दुनिया भर में, अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको दुनिया भर की रील्स दिखेंगी कि आप ये एक्सरसाइज कर लो, आप ये न्यूट्रिशन ले लो। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं। तो लास्ट के जो ग्रोइंग के जिसमें हम ज़्यादा ग्रो कर सकते थे, वो सिर्फ हम मतलब ट्रायल एंड एरर में निकल गए। सर, जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स की बात की, अब जैसे आपकी फील्ड है, इसमें कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वही प्रेफर करते हैं और वेजिटेरियन वाले लोग जो होते हैं वो शायद हो सकता है इस फील्ड में पार्टिसिपेट ना करें। तो इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे लेके चलते हैं? देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड प्रोफाइल से बना होता है। अब सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी का मसल मास बढ़ाना है तो आपको मांस खाना पड़ेगा। एक सिंपल सी थ्योरी है। आपको मांस बढ़ाना है तो आपको सेम उसी तरीके की चीज़ अपनी बॉडी में डालनी पड़ेगी, सेम कंपोजिशन की। अब हम इंसान हैं तो हम वो तो कंज्यूम कर नहीं सकते, तो हम क्या अल्टरनेटिव लेते हैं? फिश होगी, एग हो गए, चिकन हो गए। तो उनकी जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो हमारी अमीनो एसिड की प्रोफाइल से सेम होती है। तो जब हम वो लेते हैं तो जो एग्जैक्ट हमें जो नीड चाहिए होती है बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मसल को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वो उस चीज़ से पूरी हो जाती है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हमारा कल्चर ऐसा है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नॉनवेज भी इतना हमारे घरों में बहुत सारा चलता नहीं है। कल्चरल इशू बहुत होते हैं, सोसाइटी के इशू होते हैं। उसके बाद रोल आता है सप्लीमेंट का कि या तो आप, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नॉन वेज नहीं लेते तो आप वेज से पूरा करो, वेज नहीं लेते तो आपको सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ेगा। सर, ये तो हमने बात की प्रोटीन की और डाइट की। अब कई बार हम ऐसे केसेस भी देख चुके हैं कि सेलिब्रिटीज हो या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, अगर वो जिमिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो जिम में हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं आज के टाइम में। ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है ना कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ कहीं पे एक होती है ना, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। अब आप नॉर्मल अगर देखो, नॉर्मल लाइफ में तो कितने लोग जो जिम नहीं जाते, अगर आप डेली का डाटा निकाल के देखोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जाते लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक होता है या हार्ट की कोई ना कोई उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जाते बट उनकी किडनी की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जब जिम के अंदर कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके पेश किया जाता है कि उस चीज़ को डिग्रेड करने के लिए, कि स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए होता है। दूसरा क्या है, हम एक जनरल पॉपुलेशन जो हम लैक करते हैं, वो ये लैक करते हैं कि हम कभी भी अपना बाहर का तो सब कुछ ध्यान रखते हैं कि हमें खाना भी खाना है, हमें अपने आप को सुंदर भी रखना है, हमें एकदम टिप टॉप भी रहना है, लेकिन हमें इंटरनल पता ही नहीं होता कि हमारे इंटरनल अंदर में क्या प्रॉब्लम है। जो जनरल हेल्थ गाइडलाइन होती है उसमें ये मेंशन किया होता है कि आप कम से कम ना करते हुए 6 मंथ के अंदर अपना एक ओवरऑल बॉडी चेकअप कराएं। कितने लोग कराते हैं? कोई कराते ही नहीं। तो ऐसे लोग जब जिम में जाते हैं जिन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है, और वहां पे जाके जब वो, हो सकता है कि किसी मतलब उसकी बॉडी अलाउ ही ना करती हो कि आपको अपने हार्ट को इतना स्ट्रेस देना है,
तो ये भी एक इशू रहता है कि मतलब जिम के अंदर कुछ एक केसेस होते हैं कि हार्ट अटैक हो गए। दूसरा क्या होता है कि ऑफ कोर्स जहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। कुछ लोग ड्रग का अब्यूज़ भी करते हैं, है ना? उन्हें पता नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैट बर्नर्स होते हैं, जो आपके हार्ट को सीधा इम्पैक्ट करते हैं। आपकी हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, टैकीकार्डिया कर देते हैं। तो वो क्या है कि लोगों को देख के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका टारगेट क्या है। वो अलग तरीके से, सेफ तरीके से भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उनका वही है कि जल्दी टाइम के अंदर ज़्यादा इफेक्ट कैसे लेके आए बॉडी पे। तो ऐसे करते करते वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, और कुछ ना कुछ एक दो केस होते हैं ऐसे, और उन्हें ज़्यादा हाईलाइट भी किया जाता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो नॉर्मल पॉपुलेशन से और जिम से, तो जो जनरल हेल्थ है उसमें ज़्यादा केसेस होते हैं हार्ट अटैक के। ओके। सोसाइटी में भी एक स्टीरियोटाइप है कि वो इस फील्ड को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये जो फील्ड है वो एकदम, इसमें सिक्योरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, और कहीं ना कहीं जाके आपका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले की सिचुएशंस और अभी की सिचुएशंस बहुत अलग हैं। नो डाउट कि जब हमने स्टार्ट किया था तो जैसे हमारे टाइम पे तो लोगों को पता ही नहीं होता था, इंटरनेट कभी था ही नहीं। तो जब मैंने पहली बार मैं कैफ़े गया था तो मैं एक बॉडी बिल्डिंग का शेड्यूल निकाल के लेके आया था कि क्या क्या वर्कआउट होने चाहिए। और अभी सिनेरियो अलग है। अभी लोग जैसे आफ्टर कोरोना हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हेल्थ के लिए जाना कहाँ पे। क्योंकि जिम्स को लेके इतने सारे मिथ आ गए हैं कि जिम्स में ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्हें डर लगता है, लेकिन लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। और दूसरा बात ये है कि क्वेश्चन क्या था, भूल गया मैं। ये था कि मतलब अभी लोग ना इनसिक्योर हैं इस फील्ड को हाँ, लेकर। प्रोफेशन को लेके आती है, प्रोफेशनली इस चीज़ को करने के लिए। तो प्रोफेशनली करने का भी क्या एक तरीका होता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग सीधा एक कुछ भी यूट्यूब से सीखा या इंटरनेट से सीखा और सीधा इस फील्ड में आ गए। तो इस फील्ड में आने का भी एक तरीका है कि आप एक किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने आप को सर्टिफाई कीजिए, उसके बारे में सीखिए कि एक्चुअल में प्रोफेशन है क्या, प्रोफेशन के अंदर क्या क्या कीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। और यही सब चीज़ें होती हैं कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हो, उस प्रोफेशन की नीड क्या है। अदरवाइज आप सीधे ही चले जाओगे तो आप लोगों को क्या बताओगे। उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं ना कि सपोज आपको किसी हेल्थ के साथ डील करना है, आप उसको क्या प्रोवाइड कराओगे जब आपको खुद को ही नहीं पता। तो इसीलिए शायद लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर मतलब प्रोफेशनली ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अभी सिनेरियो अलग हो गया है। यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में दिमाग है उस चीज़ को डील करने का, कि लोगों की हेल्थ के साथ आपको कैसे डील करना है पॉजिटिव मैनर में, तो आप अच्छा कमा सकते हैं प्रोफेशनली। अब आप मुझे ये बताइए कि बेसिक लाइफस्टाइल में हम क्या ऐसे चेंजेस करें ताकि कोई भी शख्स जो है वो अगर जिम ना भी जा रहा है तो घर पे रह के फिट रह सके। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर लोगों को ये सोचना चाहिए। कि मुझे लगता है कि लोग पैसे को लेके इतना मतलब वो कर चुके हैं ना दिमाग में कि पैसा पैसा पैसा, लेकिन वो एक टाइम पे पैसा कमाते हैं और फिर बाद में 50-60 साल के बाद वही पैसा डॉक्टर्स को या अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च कर देते हैं, मेडिसिन के ऊपर। तो स्टार्टिंग में यही है कि ठीक है पैसा ज़रूरी है, लेकिन आपकी हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए। तो सबसे पहले जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस होने चाहिए, सबसे बेसिक जो चीज़ होती है ब्रेकफास्ट। आपकी ब्रेकफास्ट, चाहे आप वेज हो, चाहे आप नॉन वेज हो, चाहे आप वीगन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए, उसमें विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। और जो सुबह का पहला ब्रेकफास्ट होता है वो अच्छा हैवी होना चाहिए ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहो। जो कि हम मैक्सिमम लोग, आपने देखा होगा कि ब्रेकफास्ट हम स्किप कर देते हैं। और आपने सुना होगा आयुर्वेद में भी लिखा है कि जो सुबह का भोजन होता है वो एकदम गरिष्ठ होना चाहिए, मतलब हैवी होना चाहिए। तो ये सबसे पहला एक लाइफस्टाइल है जो अगर आप इसको भी चेंज करते हो ना तो इससे ही बहुत बेनिफिट हो जाते हैं। फिर दूसरा होता है कि आपका डेली का वाटर इनटेक, आप प्रॉपर वाटर इनटेक करो। जितना भी एक नॉर्मल अगर आपका लाइफस्टाइल है, पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल देखो कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है,
आपका थोड़ा सा एक्टिव है या आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उस हिसाब से अपनी डेली की वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो। फिर उसके बाद आता है कि डेली का रूटीन का जो आपकी कैलोरी इनटेक है, कि आप कैलोरी किस तरीके से ले रहे हो। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कार्ब्स ही कार्ब्स इनटेक कर रहे हो। आपकी नॉर्मल अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसमें जैसे ग्रीन वेजीज भी होनी चाहिए, उसमें सैलेड भी होना चाहिए, उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी होने चाहिए, वाटर की तो हमने बात की है। और फिर उसके अंदर जो मल्टीविटामिन्स कुछ ऐसे ग्रीन वेजीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारे लिए, वो भी ऐड करना। फिर रात का खाना जो वो है, नॉर्मली जो मैं लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो यही है कि ब्रेकफास्ट है वो हैवी करो। दोपहर का जो आपका खाना है वो आप उतना करो जितना आपको भूख है, और रात का जो खाना है वो आपको जितना भूख है उससे कम। उसकी जो बाकी की भरपाई है वो आप ग्रीन सैलेड लो। और ये एक जब लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है बॉडी पे एक हेल्दी मैनर में, जिसको मतलब हम जिम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक एक्टिविटी कि आप 30 से 40 मिनट कोई भी एक एक्टिविटी करो जो आपको अच्छी लगती है। इट कुड बी एनीथिंग लाइक साइकिलिंग, योगा, मेडिटेशन, आपका जिम, आपकी जॉगिंग, आपकी वॉकिंग, आपकी रनिंग, कुछ भी हो सकती है। तो ये एक ज़रूर ऐड करो कि जिसमें आप अपने आप को एक मी टाइम दे सको। ये बहुत ज़रूरी होती है। ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए अगर आप इतना भी करते हो तो इट्स सफिशिएंट फॉर यू। सर ये तो लाइफस्टाइल की बात की। अब कोई भी यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, बॉडी बिल्डिंग में अगर आते हैं, ये दो चीज़ें हम लेते हैं कि आपको जिम स्टार्ट करना है। एज ए यंगस्टर अगर आपको जिम स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बहुत बड़ी होप लेके मत आओ कि मुझे जाते ही बॉडी बिल्डर बनना है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी। और जो हमने बात की पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को तो साथ में लेके आए ना, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट लाना चाहिए इस चीज़ में कि वो भी आए बच्चों के साथ। और दूसरा ये कि अपना एक पर्पस फाइंड आउट करो कि आप जिम क्यों जा रहे हो। जब आपका पर्पस क्लियर होता है ना तो आप उसी तरीके से अपना एक डाइट पैटर्न फॉलो करते हो, आप अपना वर्कआउट पैटर्न फॉलो करते हो। तो वो ये कि आपका एक पर्पस फाइंड आउट होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके लिए। कि आप जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हो, आप तो फैट लॉस के लिए कर रहे हो, आप मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे हो, या फिर आप सिर्फ नॉर्मल सिर्फ फिट रहने के लिए जा रहे हो। उस हिसाब से ही चीज़ें वो होती हैं आपके अंदर कि आपको क्या लेना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, किस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए। ये तो हुई जनरल हेल्थ की बात। फिर होती है कि अगर आपको एज ए बॉडी बिल्डर जाना है, तो अगर आपको एज ए बॉडी बिल्डर इस करियर को चूज़ करना है तो सबसे पहले तो आप दिमाग में ये बात लेके चलो कि आपकी जो फाइनेंशियल बैकअप है वो आप किस तरीके से कैरी करोगे। कि आप सपोज अगर आपको प्रोफेशन में आना है तो पहले आपको एक अच्छी जॉब देखनी पड़ेगी जिससे आप अपने खर्चे उठा सको। कि आप एक सर्टिफिकेशन करो अच्छा सा, अच्छी जिम में जाओ, अच्छी ट्रेनिंग दो, वहाँ से पैसा अर्न करो, फिर अपने ऊपर लगाओ। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के पैसों पे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करोगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगा गेम है, इतना कि मतलब सोच से परे। इट टेक्स लॉट्स ऑफ मनी। मेहनत तो है ही नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो कोई भी यंगस्टर्स आता है तो पहले अपना फाइनेंशियल जो बैकअप है उसके बारे में सोचे कि मुझे अपनी अर्निंग कैसे करनी है, मुझे अपने महीने का खर्चा खुद पे कैसे लगाना है। सर अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगी कि आपने ये करियर तो चूज किया, इसमें आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है और आप क्या मैसेज हमारे एफएम के थ्रू देना चाहेंगे लोगों को इस फील्ड के लिए? अगर मेरी इंस्पिरेशन की बात करो तो हमारे पास इतना कुछ लंबा चौड़ा था नहीं कि मतलब किसी से हम इंस्पायर हों। जहाँ पे मैं जाता मतलब मैं जाता था जिम में, और मैंने जहाँ से शुरू किया गांव से, तो मुझे लगता है कि मैं अपने गांव से अकेला लड़का था जो जिम जाता था। क्या बात है। है ना। तो ऐसे इंस्पिरेशन कुछ था नहीं, बस एक ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको एक किक मिल जाती है लाइफ में, है ना, कि बिल्कुल। आपको वो चीज़ करना बड़ा अच्छा लगता है, आप बड़े पैशनेट होते हो उस चीज़ के लिए। अगर आपको उसके उसके लिए सेटबैक भी मिलते हैं तो आप उसमें भी खुश रहते हो कि ठीक है यार कोई बात नहीं कितनी बार इंजरीज हुई मुझे, अभी भी मैं इंजरीज से गुजर रहा हूँ। तो उस चीज़ में ठीक है कि अच्छा लगता है। फिर जैसे जैसे आपको क्या है कि अपने अंदर कुछ वो होता है ना कि इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, वो आपको और एनकरेज करती हैं करने के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ मतलब पॉजिटिव इफेक्ट नज़र ही नहीं आते किसी चीज़ में, अगर आप कुछ किसी चीज़ में अपना 100% भी दे रहे हो और उसका आउटकम नहीं आता 50% भी, तो आपको लगता है कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि मैंने अपना 100% दिया तो मुझे उतना मिला।
फिर धीरे धीरे करके जब मैं प्रोफेशनली इस चीज़ में आ गया तो मैंने अचीवमेंट्स भी हासिल की, तो वो कह नहीं एक चस्का लग जाता है ना हाँ, कि नहीं ये चीज़ यार बड़ी हम वो अच्छी है। चेज करना स्टार्ट कर देते, हाँ, किसी चीज के पीछे भागना स्टार्ट कर कि देते आपको हैं। आउटकम अच्छा आ रहा है, बिल्कुल। फिर आपको नेम फेम ये सब मिलने लगता है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। और फिर अभी हम ऐसी स्टेज पे आ गए ना कि मतलब वी इंस्पायर पीपल, कि बिल्कुल सही लोग बात जब है। हमसे मिलते हैं तो वो जब हमारी वजह से बोलते हैं कि मैंने आपकी वजह से जिम स्टार्ट किया, मैंने आपकी वजह से अपने आप को पुश करना शुरू किया, तो वो एक और अंदर से एक पैशनेट होता है कि यार देखो लोग आपको इतना एडमायर करते हैं, तो हमें वो और ऐसा होता है कि अंदर से कि नहीं हमें करना चाहिए, रुकना नहीं है। और दूसरा ये है कि जो मेरा मैसेज है वो यही है कि आज के टाइम पे कुछ भी करो लेकिन हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहो और अपने आप के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालो। वो कुछ भी हो सकता है। आप जिम जाओ, आप एरोबिक्स करो, आप ज़ुम्बा करो, आप डांस करो, आप भंगड़ा करो, आप रनिंग करो, आप साइकिलिंग करो, आप वॉक करो, जॉगिंग करो, लेकिन कुछ भी करो अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालो, अपने आप को तकलीफ दो। हम्म, क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि अगर हम 2 चपाती भी खाते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हो जाती है। लोग बैठे-बैठे भी हेल्दी हो रहे हैं, उनका फैट परसेंटेज बढ़ रहा है। लोग बोलते आपने सुना होगा कि यार हम तो पानी पीते हैं, हमें वो भी लग जाता है। हम्म, क्योंकि उनका लाइफ़स्टाइल ही इतना है, वो पूरे दिन के अंदर वो 2 कैलोरी भी काउंट नहीं करते। सॉरी 2 रोटी की जो कैलोरी होती है, वो भी नहीं पचा पाते। उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है। तो यही है कि अपने लिए 1 घंटा निकालो, अपने लिए 1 घंटा मी टाइम निकालो। उसके अंदर वो 1 घंटा सिर्फ़ आपका है कि मतलब मुझे अपने आप के लिए अपने आप को तकलीफ़ देनी है, अपने हार्ट को जो है तकलीफ़ देनी है। यही है, यही लाइफ़स्टाइल है। और बस यही है कि बाकी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वी ऑल आर रेडी। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू, क्योंकि आपका जो पूरा सेशन रहा है, इंटरव्यू रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आई होप कि हमारे लिसनर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आपने बिल्कुल जी, सही कहा कि इंस्पिरेशन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई गेस आपने इतनी सारी चीज़ें हमें और हमारे लिसनर्स को बताई हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई बॉडी के लेकर और बॉडी की हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें आज के टाइम में सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी लोग ना अपनी हेल्थ को लेकर फॉर ग्रांटेड होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक्स टू यू अगेन।